गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपने एल्केन पढ़ लिया था, अब हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे। अब जानेंगे एल्कीन किसे कहते हैं। देखिए, अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, अब ये कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में और डबल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्कीन होता है। एल्कीन होने के लिए कम से कम कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। देखिए, एक कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन का अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ n इजकल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जनरल फार्मूला जो एल्कीन का होता है CnH2n होता है और n बराबर 1 2 3 होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहला सदस्य होगा CH, देखिए C2 2 दूना 4, C2H4 या C3H6, इसका नाम होगा आपका एथीन, इसका नाम होगा प्रोपीन। ये साधारण सूत्र है, फार्मूला है, यानी कि CnH2n जनरल फार्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल एथीन और प्रोपीन, तो ऐसे हम लोग जनरल फार्मूला अगर पूछा जाए कि जनरल फार्मूला एल्कीन का क्या है तो CnH2n है। चलिए ओके, इसको आप नोट करेंगे और आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं नामनक्लेचर। जनरल नामनक्लेचर क्या होता है एल्कीन का। एल्कीन का जो नामनक्लेचर होता है, नामनक्लेचर का बात करें तो आपको पता है कि नाम किसी को दो तरह से लिखते हैं। एक होता है निरर्थक नाम, एक क्या नाम होता है, निरर्थक नाम होता है, निरर्थक नाम होता है, और एक नाम होता है IPSC। आप सबको पता है IUPAC। निरर्थक नाम अगर कोई भी है इस एल्कीन में, अगर n के जगह पे हम इथिलीन लिख देते हैं, यानी कि अगर निरर्थक नाम लिखना है, ये निरर्थक नाम लिखना है तो क्या कर सकते हैं, n के जगह पे n को हटाकर इथिलीन जोड़ देते हैं, इथीलीन जोड़ देते हैं, सॉरी इलीन जोड़ देते हैं, इथिलीन नहीं इलीन जोड़ देते हैं, इलीन जोड़ देते हैं। अब देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें एथिलीन C2H4 का, तो इसका नाम है एथीन, तो हम लोग इसको लिख देते हैं इथलीन। तो हम लोग लीन जोड़ देते हैं, इलीन जोड़ देते हैं, तो निरर्थक नाम होता है। अगर हम IPSC नाम की बात करें, चलिए इसको नोट करेंगे। IPSC नाम का बात करें तो हम लोग, अब एल क्या है, अब एल के माने जानते हैं, एल का माने मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इत्यादि, प्लस अब एल क्या है प्लस EN हो क्या जाएगा, एल्कीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्कीन। क्या जोड़ते हैं, इन। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल, इसको नोट करेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे एग्जाम्पल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप नोट करेंगे। नामनक्लेचर में अगर IPSC नामनक्लेचर देखा जाए तो पहला अगर है C2H4 या C3H6 या C4H8, इसका नाम होगा, चूँकि दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तो एथ लिखेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ देंगे, इन।
ये 4 कार्बन है, इसमें ब्यूट और इन लिख देंगे, हो जाएगा ब्यूटीन। इसका एक्सप्रेस फॉर्म देखें C2 का, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 देखिएगा। इसका देखें तो 3 कार्बन है, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दें तो यहाँ आपका हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ CH3 देखिए 3 2 5 1 6। इसी तरह C4H8 का एक्सप्रेस फॉर्म लिख सकते हैं, तो एथीन प्रोपीन ब्यूटेन, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। क्या हो गया ये? नॉमेनक्लेचर। अगर हम बात करते हैं समयोता की, इसको नोट करेंगे, थोड़ा हम समयोता की बात करते हैं। आप समयोता पढ़ चुके हैं, तो एक्चुअली एल्कीन में जो है कि समयोता जो पाया जाता है, चेन आइसोमर्जम पाया जाता है, चेन आइसोमर्जम पाया जाता है। आप इसके पहले वाले वीडियो में आप चेन आइसोमर्जम को अच्छे तरह से बताए हैं, उसको देख सकते हैं। चेन आइसोमर्जम यानी कि केवल किस में चेंजिंग हो? चेन में चेंजिंग हो। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH C2H5 और CH2 डबल बॉन्ड CH3 का ट्वाइस। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 1 4। इसे यहाँ आप लोग CH2 CH3 कर सकते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का ये आपका चेन है, जबकि यहाँ चेन कितना हो जा रहा है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का, इसमें 3 कार्बन का चेन हो रहा है, तो ऐसे आइसोमर्जम को बोलते हैं चेन आइसोमर्जम। उसके बाद आता है पोजीशन आइसोमर्जम। देखेंगे पोजीशन आइसोमर्जम को भी हमने समझाया है। पोजीशन आइसोमर्जम किसे कहते हैं, इसको बताया गया है। पोजीशन आइसोमर्जम जैसे अगर बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, यानी कि पोजीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह का स्थान चेंजिंग होता है। इसमें भी डबल बॉन्ड का स्थान हम लोग चेंज करेंगे। CH डबल बॉन्ड CH3, ये पोजीशन आइसोमर्जम है एग्जाम्पल। अगर एक और आइसोमर्जम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम, इसको नोट करेंगे हम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम भी चर्चा करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम ये देखिएगा C डबल बॉन्ड CH3 ये किसका एग्जाम्पल? जियोमेट्रिकल आइसोमर्जम का एग्जाम्पल है। केवल क्या हो जाए, ये आकाशीय भिन्नता अलग हो जाए। अगर इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम आपको बताए हैं, इसी को क्या कर दें CH3H डबल बॉन्ड C, इधर H हो जाए, इधर CH3 हो जाए। देखिए दोनों में आकाशीय भिन्नता, इधर CH3 है, ये भी CH3 है, लेकिन इधर ये सीधे उल्टा हो गया है, नीचे CH3 चला आया, ऊपर H चला गया है। तो एक दूसरे के कौन सा आइसोमर्जम कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम कहलाएंगे। ओके, आप नोट करेंगे। ओके, मिटाते हैं। ओके, हम लोग अगर बात करें बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन का, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन की, तो अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो 116 पिकोमीटर का होता है, और ये जो कोण बनता है ये होता है 121 डिग्री का होता है, और ये बॉन्ड की जो लंबाई होती है 134 pm होती है। ओके, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई होती है 110 pm की होता है। ओके, बॉन्ड ऑफ स्ट्रक्चर एल्कीन का नोट करेंगे। ओके, मिटाते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बनाने की विधि।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देखिएगा, पहला अगर मेथड की बात करें तो हम कंसंट्रेट H2SO पर कोई भी एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए CH2OH, ये क्या है, कोई भी नॉर्मल एल्कोहल है और इस एल्कोहल को कोई कारक जैसे कंसंट्रेट H2SO4, क्या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करें तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये डबल बॉन्ड में यानी कि एल्कीन में चेंज हो जाता है। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यहाँ देखिएगा, यहाँ से पानी के अणु बाहर निकल जाएगा और एक जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बनाने का विधि है कि एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। ओके, इसको नोट करेंगे हम लोग। सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल देंगे मार्कोनी-काप का रूल। आपको मैंने मार्कोनी-काप का नोट्स दिया है ग्रुप में, तो मार्कोनी-काप का देखेंगे रूल। एक्चुअली यहाँ एक रिएक्शन लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब देखिए, कोई भी एल्कीन को, अब ये चूंकि रासायनिक गुणधर्म है, देखिए हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हैं, बनाने की विधि हो गया। रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो यहाँ आपका एल्कीन है ये, और इसको रिएक्शन करा देंगे HBr से। तो मार्कोनी-काप, ये देखिए HBr दो भागों में टूटता है, H प्लस Br माइनस, और ये हमेशा जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड टूटता रहता है। अब मान लीजिए किसी कंडीशन, किसी समय ये बॉन्ड ऐसे टूटा और टूटेगा तो इसमें माइनस हो जाए और इसमें क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ये ऐसे भी बॉन्ड टूट सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है। यहाँ थोड़ा बात करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन की कमी हो, जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता होगी। यानी कि ये हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता होगी। डबल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन से लगे हाइड्रोजन में जिसकी संख्या अधिक होगी वही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, यहाँ। तो हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, यहाँ इस वाले पार्ट में। ये देखिएगा, अगर हम बात करें तो इससे ऐसे CH3 और ये CH है, CH के पास Br जुड़ जाएगा और जहाँ CH2 है वहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3। ये मार्कोनी-काप का रूल है। कौन सा रूल है, मार्कोनी-काप का नियम। मार्कोनी-काप का रूल क्या है कि एल्कीन में अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराए तो हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, यहाँ जुटेगा। यही मुख्य उत्पाद होगा। क्या होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। और एक अल्प उत्पाद होगा हाइड्रोजन, अब अल्प उत्पाद में ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्प उत्पाद CH3CH2 डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड CH2Br, ये अल्प उत्पाद होगा। तो मेन हमारा जो रिएक्शन कौन सा होगा, ये ऊपर वाला। यही मार्कोनी-काप का रूल कहलाता है कि अगर एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। ओके, आप सभी को धन्यवाद।